दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में 99% हार चुका था भारत। लेकिन अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने किया चमत्कार, जहां हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अफ्रीकी बल्लेबाजों के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को एक बार फिर से रोमांचक जीत हासिल करते हुए 13 सालों के सूखे को खत्म करते हुए टीम इंडिया को बनाया विश्व चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बारबाडोस में खेले गए टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें बारबाडोस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जॉनसन आते हैं, जहां रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर एक रन चुराते हुए अपना और टीम इंडिया का आगाज करते हैं। तो इसके बाद दूसरी गेंद से ही विराट कोहली अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर देते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर एक और चौका लेग में विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है, तो वही चौथी गेंद पर 2 रन लेते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर एक बार फिर से विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं और इस प्रकार से पहले ही ओवर में विराट कोहली के द्वारा कुल मिलाकर 15 रन बटोरे जाते हैं, जहाँ पर विराट कोहली के 3 चौके शामिल रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद केशव महाराज के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और ओवर की चौथी गेंद पर 9 रनों की निजी स्कोर पर रोहित शर्मा को क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और टीम इंडिया को 23 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत आते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के दोनों ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं और 23 रनों के निजी स्कोर पर ही टीम इंडिया अपने 2 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। जहां ऋषभ पंत 2 गेंदों का सामना करते हुए बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटते हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 23 रनों पर रुका रहता है 2 विकेट खोकर। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रबाडा के सामने बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आते हैं, जहाँ पर दोस्तों रबाडा के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और इस ओवर में मात्र 3 ही रन खर्च करते हैं। हालांकि दोस्तों चौथे ओवर में विराट कोहली एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाते हैं और चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक चौका जड़ देते हैं और इस ओवर में 6 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में रबाडा को टारगेट किया जाता है, लेकिन दोस्तों रबाडा इस ओवर में शानदार कमबैक करते हैं और सूर्य कुमार यादव को मात्र 3 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जहाँ पर दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है और 34 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जहां पर एक बार फिर से सीमा रेखा के पास क्लासेन के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से सूर्य कुमार यादव की पारी का अंत कर दिया जाता है और सूर्य कुमार यादव भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जहां पर उनके द्वारा एक खराब शॉट के माध्यम से उनकी पारी का अंत किया जाता है और इस प्रकार से रबाडा शानदार कमबैक करते हुए सूर्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहाँ पर अक्षर पटेल आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों शानदार तरीके से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 39 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 6ठे ओवर में खुद कप्तान मार्करम गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों एकदम सटीक लाइन लेंथ के तहत उनके द्वारा गेंदबाजी देखने को मिलती है और अपने इस ओवर में मात्र 6 सिंगल के माध्यम से 6 ही रन देते हैं और पावर प्ले खत्म होते तक टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 45 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में नोरकिया की एंट्री होती है, जहां पर नोरकिया तेज तर्रार गेंदबाजी से अक्षर पटेल और विराट कोहली को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और 4 सिंगल के माध्यम से मात्र 4 रन आते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में खुद कप्तान मार्करम गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर अक्षर पटेल मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में सेम्सी की एंट्री होती है और सेम्सी के द्वारा भी स्पिन गेंदबाजी खतरनाक देखने को मिलती है और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 6 रन खर्च
खर्च करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर अभी भी रुका हुआ रहता है, जहां टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर 75 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यानसेन की एंट्री होती है, जहां पर उनके इस ओवर में मात्र 7 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में शैम्सी को टारगेट किया जाता है, जहां पर दोस्तों देखते ही देखते विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में मात्र 45 गेंदों में ही 50 रनों की जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है और टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। तो वही 14वें ओवर में रबाडा को अक्षर पटेल 85 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ते पहली गेंद पर और 100 रन पूरे होते टीम के। लेकिन दोस्तों इसके बाद 106 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका अक्षर पटेल के रूप में देखने को मिलता है, जहां पर तीसरी ही गेंद पर वे रन आउट हो जाते हैं और 47 रनों की उनकी पारी का अंत होता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों आते ही शिवम दुबे और विराट कोहली कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन पर रुका रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में शैम्सी के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर 5वीं गेंद पर दुबे के बल्ले से एक चौका देखने को मिलता है, जबकि 17वें ओवर में नोरकिया को टारगेट किया जाता है और विराट कोहली 48 गेंदों में अपने अर्धशतक पूरा करते हैं, जहां पर लास्ट बॉल दुबे के द्वारा एक और चौका जड़ दिया जाता है और 50 पूरा करने के बाद विराट कोहली का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर 18वें ओवर में रबाडा को टारगेट देखने को मिलता है और विराट कोहली पहली गेंद पर लमसम छक्का जड़ते हैं, जबकि दूसरी गेंद पर 2 रन चुराते हैं और तीसरी गेंद पर एक और चौका विराट के बल्ले से देखने को मिलता है और इस ओवर में कुल 16 रन आते हैं और 18 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 150 रनों पर रुका रहता है। हालांकि दोस्तों 19वें ओवर में जॉनसन को टारगेट किया जाता है, जहां विराट कोहली पहली गेंद पर चौका चढ़ते हैं और इस प्रकार से 32 गेंदों में 51 रनों की जबरदस्त साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलती है, जहां पर चौथी गेंद पर विराट एक और गगनचुंबी छक्का 95 मीटर का जड़ते हैं मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली 59 गेंदों का सामना करते हुए 76 के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को विराट कोहली के रूप में लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है, जहां पर सीमा रेखा के पास बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रबाडा के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से विराट कोहली की 76 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर पांड्या आते ही पहली गेंद पर एक चौका जड़ते हैं और इस ओवर में कुल 17 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर नोकिया करने आते हैं, जहाँ पर तीसरी गेंद पर दुबे के द्वारा एक चौका लगाया जाता है और चौथी गेंद पर दुबे भी कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से अंतिम में आकर के जडेजा के द्वारा भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और एक बार फिर से हार्दिक पांड्या और जडेजा के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम ओवर में चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और इस प्रकार से टीम इंडिया 7 विकेट गंवाकर पूरे 20 ओवरों में 176 रन बना पाती है और साउथ अफ्रीका की टीम को इस फाइनल मुकाबले में 177 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। पांड्या 5 रन तो वही रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 176 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा देती है 20 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रेजा हेनरिक्स और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अर्शदीप पहले ही ओवर में मात्र 6 रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज बुमराह की एंट्री होती है और आते ही साउथ अफ्रीका की टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं बुमराह के द्वारा, जहां पर दोस्तों 7 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दक्षिण अफ्रीका को लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर हेनरिक्स मात्र 4 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान मार्करम की एंट्री होती है, लेकिन तीसरे ओवर में अर्शदीप के द्वारा मार्करम को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है, जहां पर मार्करम भी 5 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से मात्र 4 रन बनाते हैं और इस प्रकार से 12 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद क्विंटन डिकॉक और स्टब के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए सिंगल डबल के साथ ही अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका को तीसरा बड़ा झटका दिया जाता है स्टब के रूप में, यहाँ पर दोस्तों 70 के स्कोर पर टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। यह दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल इस बार फिर से इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होते हैं और टिस्टन स्टब को
31 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर उनकी इस धुआंधार पारी में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों क्विंटन डिकॉक अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर क्लासेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों क्विंटन डिकॉक सबसे पहले तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के धज्जियां उड़ेड़ते हैं। वहीं दूसरे छोर से क्लासेन बहती गंगा में हाथ धोते हैं और आते ही बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्लासेन के द्वारा टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ी जाती हैं, जहां पर क्लासेन चौके कम और छक्के ज़्यादा मारना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों 106 के स्कोर पर डिकॉक के रूप में अफ्रीका की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है 13वें ओवर में, जहां पर दोस्तों अर्शदीप के द्वारा डिकॉक को 39 के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन अब मार्को जॉनसन की एंट्री होती है, जहाँ पर एक छोर से क्लासेन चौके कम और छक्के ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं और मात्र 21 गेंदों में ही अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 52 के निजी स्कोर पर हार्दिक पांड्या उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से 151 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका अफ्रीका की टीम को लगने वाला होता है। वही दोस्तों इसके बाद जॉनसन के रूप में 6वां झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मिलर का विकेट गिरता है, जहाँ पर मिलर 7वां विकेट गिरता है 161 के रूप में, जो कि दोस्तों टीम के लिए अभी भी उम्मीद बने हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या मिलर को सीमा रेखा के पास सूर्य कुमार यादव के द्वारा कैच आउट करवा देते हैं, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव एक अद्भुत अविश्वसनीय एक चमत्कार वाला कैच लेते हुए इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और जॉनसन का साथ देने के लिए अब रबाडा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इस खेल में अभी भी उम्मीद बनी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का चमत्कार देखने को मिलता है, जहां पर अंतिम की 6 गेंदों में इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की दरकार होती है। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और रबाडा को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ पर रबाडा 8 रनों की पारी खेलते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 169 रन ही बना पाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में 7 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में हार्दिक पांड्या चमत्कार वाली गेंदबाजी करते हुए टीम को जीता